भक्तों, ये श्रीमद् भागवत वो अमृत है कि इसे अमृत को वही जीव रसास्वादन कर पाता है जिसके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा हुआ करती है। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है उसे ये शुभ अवसर प्राप्त नहीं है। हजारों वर्ष बीत जाती हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन होना बड़ा दुर्लभ होते हैं। ये भागवत जीना सिखाती है। अगर सच्चे दिल से सच्चे मन से एक शब्द हम और आपने अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लो कि हमारे और आपके जीवन का कल्याण हो गया। ये वो अमृत रूपी सरोवर है। इस मृत्यु लोक पर आने के लिए भक्तों देवता भी तरसते हैं। एक दिन वैकुंठनाथ विष्णु भगवान से इंद्र ने कहा कि प्रभु ये मृत्यु लोक में क्या चल रहा है। भगवान कहने लगे कि श्रीमद् भागवत हो रही है। कहा प्रभु ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे क्या होता है। भगवान ने कहा कि ये वो अमृत रूपी सरोवर है इंद्र कि एक भी बूंद अगर तुमने पान कर ली तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सीधे वैकुंठ धाम में जाओगे। इंद्र ने कहा प्रभु तो कथा श्रवण करने के लिए हम भी जाएंगे, हमें भी मृत्यु लोक पर भेजिएगा। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। ये इंद्र अमृत का कलश लेकर के कथा स्थल में आया जहां पर आप जैसे महान मूर्ति कथा को श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी से कहा जाकर के कि प्रभु हमें भी आप कथा सुनाइएगा। सुखदेव भगवान ने कहा कि बैठिए, आप हमारे श्रोता बनकर के बैठिए, हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। कहा हम इस तरह से बालू में बैठ करके कथा श्रवण नहीं करेंगे, हम कोई हमारे लिए उच्च स्थान दीजिएगा, वहां बैठ करके हम कथा श्रवण करेंगे। इधर सुखदेव भगवान ने कहा कि आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर अहंकार है, इसलिए आपको कथा नहीं सुनाई जाएगी। इंद्र कहने लगा कि मैं कथा सुनने के बदले में ये अमृत का कलश लेकर के आया हूं, आप इस अमृत को ले लीजिए और हमें कथा श्रवण करा दीजिए। सुखदेव भगवान कहने लगे हैं कि इंद्र इस अमृत से बढ़कर ये श्रीमद् भागवत जो चल रही है ये वो अमृत है कि जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके अंदर अहंकार है इसलिए आपको कथा नहीं सुनाई जाएगी। ये श्रीमद् भागवत भक्तों अहंकार को खत्म करती है और जिस प्राणी के अंदर अहंकार आ गया, मद आ गया, समझ लो उसके नाश की घड़ी आ गई। इंद्र लौट करके चला गया। इधर सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे हैं कि राजा
भक्तजन, आज हम तुम्हें सुनाने के लिए जा रहे हैं कि भगवान कन्हैया ने 16,108 विभा की है। फिर भी इनके घर में चैन की बंसी बज रही थी। कहने लगे महाराज परीक्षित कि भगवान आप हमें सुनाइएगा कि भगवान ने 16,108 विवाह जो किए तो कारण क्या था। तो एक दो लाइन का हरि कीर्तन बोल लीजिए और उसके बाद कथा को श्रवण कराएं। कि राधे तेरे चरणों की, माता तालियां बजा करके कीर्तन बोलना कि राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए सच कहती तकदीर बदल जाए सच। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना समझा जितना समझा उतना ही बदल जाए। बेटियां कीर्तन बोलो, आज ही आज की बात है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली मन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे श्री चरणों की रज धूल जो मिल जाए सच और प्रभु नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा दे लो।
नजरों से तो गिर जाऊं, मुश्किल है संभल पाना नजरों से तो। राधे तेरे चरणों राधे रजी भूल जो मिल जाए